अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ओलियंडर प्लांट की केयर के बारे में, जिसको कनेर का प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट एक समर का फ्लावरिंग प्लांट है, यानी ये कि समर स्टार्ट होते ही यानी गर्मियाँ स्टार्ट होते ही इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और जब तक गर्मियाँ होती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, इसमें फ्लावरिंग मुसलसल होती रहती है। ये एक काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से ये हमारे घरों में लग जाता है। अक्सर हम इसको सड़क के किनारे भी लगा हुआ देखते हैं, बाहर ज़मीन पर भी आपको ये लगे हुए लोगों के पार्क्स में भी, लोगों के घरों के बाहर या पार्क्स में भी हमें लगे हुए ये दिखाई देते हैं। यानी ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। पॉट में ये बहुत ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं। ज़मीन में तो ये 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है और काफ़ी लंबे लंबे से ये इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। अगर हम कट नहीं करते तो ये ऊंची ही होती चली जाती हैं। आप देखें कि मेरे ये 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और नीचे से देखिए इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 3 हैं इसकी ब्रांचेस और बिल्कुल सीधा ये लंबा होता चला गया है और जब हम कट नहीं करते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। ऊपर मैंने ज़रा सा इसको पिंचिंग कर दी थी तो आप देखिए इसके 3 ब्रांचेस निकल आई हैं और अगर हम पिंचिंग नहीं करते हैं तो फिर ये सीधा सीधा बढ़ता चला जाता है। लिहाजा हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, यानी ये कि हम इसको कट करते रहेंगे तो इसकी ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती रहेगी। मेरा ये काफ़ी लंबा हो गया है और अब हो गई है कि जब सीज़न ख़त्म होगा तो मैं इसकी ब्रांचेस को कट कर दूँगी, यानी काफ़ी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी और जो ब्रांचेस निकलेंगी उनको हम दोबारा से लगा लेंगे, ग्रो कर लेंगे। तो इससे हमारी कटिंग के ज़रिए हमारे कई ओलियंडर के प्लांट यानी कनेर के प्लांट तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इस प्लांट को जब मैंने कहा कि ये बहुत हार्डी प्लांट है तो आप ये समझिए ये हर तरह के जगह ये बहुत आसानी से लग जाता है। और पानी की बात करें तो पानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं होती है। अच्छा, जो घरों में हमारे यहाँ जो नमकीन पानी यानी जो खारा पानी आता है, ये प्लांट इसमें भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, यानी इसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना अमूमन हमारे पौधे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी लोगों के तो प्लांट जल भी जाते हैं खारे पानी की वजह से, लेकिन ये उनमें भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके लिए हमें सॉइल जो लेते हैं ज़मीन पर, तो ये आप कोई सी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और पॉट में भी हम इसके लिए कोई ख़ास सॉइल की बात नहीं करूँगी मैं आपसे, लेकिन अगर आप वेल ड्रेन सॉइल लें तो मैं वैसे जो बात मैं कहती हूँ बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि अगर इसी पॉट में पानी जमा होता रहेगा तो देखिए ना, ज़मीन में तो पानी जम जाता है, लेकिन अगर हम पॉट में लगाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा, तब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर रूट्स ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा आप जो भी मिट्टी इसके लिए तैयार करें तो आप ऐसा तैयार करें जिसमें थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल रखें कि उसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। और इसके अलावा ये कि ये प्लांट आप जो हैं वो वैसे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए कि इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं और कितनी खूबसूरत है। आगे जब मैंने इसको कट किया है तो इसके निकल लेंगे, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल प्लांट भी इसको हम कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि इसके लीव्स, इसके फूलों में, इसकी जड़ों में, हर चीज़ में पॉइज़न होता है। अगर कोई इसको चबा ले तो अच्छी खासी उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। इसीलिए इस प्लांट को जब हम काम वाम करें या हम इसकी सफाई वफाई करें, कटिंग वटिंग करें, तो हम उसके बाद फ़ौरन हाथ धो लें या फिर ग्लव्स पहन लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि फिर ख़ारिश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ज़रा सी केयर करनी चाहिए इस प्लांट की कटिंग वटिंग करते हुए, इसकी सफाई करते हुए थोड़ी सी। अच्छा, इस प्लांट को वैसे तो मैंने बता दिया कि आपको कि इसको हम किसी जगह भी हम कोई सी मिट्टी में कर सकते हैं, वेल ड्रेन सॉइल हो तो अच्छा है। और ये कि ये प्लांट को धूप बहुत पसंद होती है, यानी डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप जितनी ज़्यादा देर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इस प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। लिहाजा आप इसको सबसे ज़्यादा अपने घर में जो सनी प्लेस है, जहाँ सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है, ज़्यादा देर तक आप इसको वहाँ पर रखिए, तो इसके फूल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब मेरे यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा देर सनलाइट नहीं आती है, वक्तन फ़ौक्तन शुरू में सुबह सुबह आती है और कभी कभी शाम में थोड़े टाइम पे आ जाती है। समझिए कुल मिला के 1 घंटा आती होगी।
सुबह और धूप जा रही होती है तो थोड़ी देर के लिए और आ जाती है इस पर, तो 1 घंटा होती है और इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आए हैं। लेकिन जब ज़्यादा देर धूप में होती है तो ये फ्लावर से भर जाता है और इसके हर ब्रांच पे फ्लावर निकलते हैं। अच्छा, फ्लावर्स भी इसके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और बंचेस की शक्ल में रखते हैं, एक बंच जैसे बन जाता है ना उसमें लगते हैं। और ये कि बहुत कलर्स में हमें ये इसके फ्लावर्स मिलते हैं, येलो भी होते हैं और थोड़े से डार्क मैरून टाइप के भी मैंने देखे हैं। तो कई तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। और ये कि अब जो भी इसमें अंदर कीड़े वगैरह वे लग जाते हैं, इसके अंदर मिलीबग्स लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स लग जाती हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। नीम ऑयल का स्प्रे कर दें आप, लेकिन ये कि बहुत जल्दी ना कीजिएगा, महीने 1.5 महीने में आप एक दफ़ा कीजिएगा। और अपने सारे प्लांट को जैसे आप देते हैं ना, अगर आप 15 डेज़ बाद देते हैं तो 15 डेज़ बाद इस पर भी स्प्रे कर दीजिए, तो वो इसके लिए सही रहेगा। वरना अगर स्पेशली आप इसके लिए करेंगे तो कोई अगर नहीं लग रहा तो कोई जल्दी नहीं है, 1 महीने बाद भी आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, इस प्लांट के अंदर देखिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं। एक टमाटर का सीड भी गिर गया था, वो भी निकल आया है, तो मैंने इसमें लगा रहने दिया है। और इसके रूट्स जो हैं वो बहुत दूर तक भी जाती हैं, तो अगर हम कटिंग करते रहेंगे, इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे इस रूट्स की, तो ये इसी में करता रहेगा। और ना भी करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इस प्लांट को नहीं होती है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब जब गर्मियाँ ख़त्म होंगे, सर्दियाँ मतलब गर्मी का सीज़न जो चल रहा है आजकल, जो ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी, तो फिर ये इसी में लगा रहने दूँगी और इसकी ब्रांचेस कहीं और लगा दूँगी। अच्छा, फर्टिलाइज़र की अब बात कर लेते हैं हम। इसको ऐसा कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो बिगनर्स जो अपने घरों में प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस प्लांट को। और साल में 1 दफ़ा आप फर्टिलाइज़र उसको गोबर की खाद दे दीजिए इस प्लांट को। और उसके बाद आप चाहें तो आप इसको 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं गोबर की खाद का, वो आप इसको देते रहिए। और अगर नहीं देना चाहते तो 2-3 महीने बाद दे दीजिए, जल्दी नहीं दीजिए। ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये ख़ुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। तो मैंने आपको सारी बातें तो बता दी इसके बारे में कि क्या क्या होता है। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।